दोस्तों ये डेल का लैपटॉप है। इसमें कस्टमर कहना है कि चार्जिंग जो है वो लूज कनेक्शन है। कभी चार्ज होता है और कभी चार्ज नहीं होता है और छोड़ता पकड़ता रहता है। अगर आपके भी इस तरीके का प्रॉब्लम अगर लैपटॉप में आ रहा है और डेल का लैपटॉप है, हाँ, यह सेम मॉडल है, तो ये मॉडल है डेल वोस्ट्रो 15 ओल्ड मॉडल है। तो इसमें कई सारे मॉडल है डेल वोस्ट्रो के, डेल इम्प्रेशन के 15 में ही। तो ये डेल वोस्ट्रो ओल्ड मॉडल है ये। तो ये चलिए मैं इसको आपको ओपन करके दिखा देता हूँ और कैसे उसे ओपन करना है, इसकी भी पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। और किस तरीके से हार्ड डिस्क वगैरह जो होता है, जो एसएसडी होता है, हार्ड डिस्क में तो पेज वगैरह होता है, तो उसे कैसे खोलेंगे, ये सारी मैं आपको जानकारी दूंगा और इसे ठीक करके भी दिखाऊंगा। और क्या आपको चेंज करना है अगर आपका चार्जर लूज कनेक्शन हो रहा है, तो किस प्रकार से इस प्रॉब्लम का सलूशन आपको मिलेगा, ये भी मैं पूरे इस वीडियो में आपको जानकारी दूंगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए और किस चीज़ों पे आपको ध्यान देना है, ये सब की जानकारी भी मैं दूंगा, क्योंकि जिससे आप अपने घर पे अपने लैपटॉप को खोल के ठीक कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। तो देख सकते हैं रैम के ऊपर जो ये फिक्स किया गया था, इसे आपको पहले पेज से खोल लेना है। और हाँ, एसएसडी जो होता है वो बहुत हल्का होता है, इसके लिए इसके पीछे जो होता है नीचे क्या कहते हैं डबल टेप लगा देते हैं। तो उसको कैसे रिमूव करना है, अगर उसको पीछे की ओर करेंगे तो वो नहीं होगा, तो आपको पीछे से हल्का लगाना है और देख सकते हैं इस तरीके से आपको रिमूव कर लेना। और ये देख सकते हैं डबल टेप यहाँ पे लगा हुआ है, जिसके कारण हार्ड डिस्क आपका हिलेगा नहीं, क्योंकि ये पेज पे टाइट नहीं होता है। और उसे इसके ऊपर में जो लॉक लगा था वो हमने ओपन कर दिया, फिर भी ये निकलेगा नहीं। और बैटरी को भी आप इस तरीके से रिमूव कर लेंगे। और इस साइड के जितने भी आपको पेज दिख रहे होंगे वो सारे पेज आपको ओपन करने हैं। कुछ पेज आपको कीबोर्ड के नीचे मिल जाएगा, तो चलिए मैं इसे भी देख लेता हूँ। और सारे पेज को ओपन हमने कर लिया है, और इसे पहले आप ओपनर के ज़रिए भी इसे ओपन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने कीबोर्ड के नीचे का पेज ओपन नहीं किया है तो वो आपको कर लेना है, क्योंकि उससे आपको दिक्कत होगा। तो अभी हमने सारी तरफ चेक कर लिया बैकग्राउंड में, कहीं भी कोई पेज इसमें नहीं लगा हुआ है। और आपको बारीकी से देखना है, अगर कोई भी एक पेज रह जाता है और ओपन करेंगे तो उसका लॉक टूटने का डर रहता है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए हम इसका लॉक वगैरह चेक कर लेते हैं और इसे ओपन करने की कोशिश करते हैं। तो देख सकते हैं इस तरीके से ओपनर आप धीरे धीरे इस पर लगाएंगे तो ये आपका ओपन हो जाएगा। और अभी चलिए हम एक बार इसको, अभी लॉक हमें लग रहा है यहाँ पे दिक्कत, तो हम उसे टाइटली रिमूव नहीं करेंगे। अगर लॉक में आपको दिक्कत लगे तो, अगर ओपन नहीं होता है तो इसके लिए चलिए हम पहले कीबोर्ड को निकाल लेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कीबोर्ड के नीचे भी पेच होता है। कई सारे लैपटॉप में होता है, कई में नहीं भी होता है। तो इसमें शायद हो सकता है, क्योंकि चारों तरफ जो है वो कवर ओपन हो रहा है लेकिन एक साइड नहीं हो रहा है, तो हो सकता है वहाँ पे कीबोर्ड के नीचे से पेच लगा हो। देख सकते हैं कितना डस्ट वगैरह कीबोर्ड में आ जाता है। तो इस तरीके से अपने कीबोर्ड को आप क्लीन भी कर सकते हैं ओपन करके। और देख सकते हैं यहाँ पे जो है पेच लगा हुआ होता है। तो इस तरीके से ये जैक भी आप पहले निकाल लेंगे तो सही रहेगा, डैमेज नहीं होगा आपका। तो ये सब चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना है। अब चलिए इसको आराम से ओपन करके देख लेते हैं। आपको जितना हो सके उतना तसल्ली से आपको यहाँ पे ओपन करना है, जिससे किसी प्रकार का डैमेज ना हो, कोई जैक वगैरह डैमेज ना हो। इस चीज़ों को आपको ध्यान में रख के इसे ओपन करना है।
क्योंकि अगर यहाँ पे आप तसल्ली से ओपन नहीं करेंगे तो आपका डैमेज हो सकता है। तो इस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद ये आराम से ओपन हो जाता है। तो देख सकते हैं ये केबल जो है इससे फंसा हुआ है, जिसके कारण थोड़ा दिक्कत आ रहा था ओपन करने में। तो इसको भी आप रिमूव कर दें लॉक से। इस तरीके से आप ओपन करें जिससे डिस्प्ले वगैरह में भी डैमेज ना आए। तो देख सकते हैं लैपटॉप हमारा ओपन हो चुका है और इसमें देख सकते हैं कितना डस्ट वगैरह लगा हुआ है। और यही डस्ट जब हम काफ़ी समय छोड़ देते हैं लैपटॉप को और नहीं चलाते हैं तो यही डस्ट जो है मॉइस्चर का रूप ले लेता है और फिर हमारे कंपोनेंट में कार्बन आ जाता है, जिससे लैपटॉप में कई सारी प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसको जब भी आप ओपन करें तो अच्छे से क्लीन कर लें। और ये कनेक्टर जो आपको दिख रहा है, यही कनेक्टर जो है हमारा चार्जिंग का कनेक्टिविटी का काम करता है। तो हम पहले इस जैक को भी रिमूव कर देंगे, क्योंकि ये डिस्प्ले का जैक है, इसके नीचे से इसका पिन जो है वह केबल गया है, तो इसको पहले रिमूव करना होगा। तो देख सकते हैं इसके नीचे था इसका केबल, तो अभी ये आसान तरीके से निकल गया है। तो यही छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखना है अगर घर पे ही आप अपना लैपटॉप खोल रहे हैं, अगर आपको काम का एक्सपीरियंस नहीं है तो। इसीलिए मैं फुल वीडियो बना रहा हूँ, इसमें कटिंग वगैरह नहीं कर रहा हूँ, जिससे आपको सारी जानकारी मिले, छोटी छोटी जानकारी आपकी रह ना जाए, जिससे जब आपका लैपटॉप खोलते और कोई डैमेज हो जाता है तो आप वीडियो में देखते हो कि ये चीज़ तो बताया ही नहीं है। तो मैं सारी छोटी छोटी कॉमन चीज़ भी आपको बता रहा हूँ। इसके लिए थोड़ा लंबा वीडियो है, लेकिन पूरी जानकारी है इसमें कि किस तरीके से ओपन होगा, क्या क्लीन करना है। ये खास करके आपको क्लीन तो पूरी तरीके से ही लैपटॉप को करना है, अगर किसी भी कारण से आप लैपटॉप को ओपन करते हो तो ये हमारा कनेक्टर है जो हमारे चार्जर को मेन बोर्ड से कनेक्ट करता है। तो अभी इसमें लूज कनेक्शन आ रहा है, तो इसे हम चेंज करके देखेंगे और उसके बाद चेक करेंगे कि हमारा जो चार्ज है वो काम कर रहा है कि नहीं। लेकिन उससे पहले जो है हमें क्लीन कर लेना है अच्छे से। अभी हम पहले कनेक्टर को ही क्लीन करके देखेंगे, जो पुराना कनेक्टर लगा हुआ है लूज कनेक्शन है, लेकिन इसमें मॉइस्चर कार्बन आ जाता है, जिससे कनेक्टर प्रॉपर लग नहीं पाता है, इससे भी प्रॉब्लम आता है। तो सबसे पहले हम इसे ही क्लीन करके चेक करेंगे और ये काम कर जाता है तो ठीक है, नहीं तो हम नया भी इसे बदल सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल जो है हम चाहते हैं कि ये ओरिजिनल चीज़ है, तो यही अगर ठीक हो जाता है तो इसे ही हम ठीक करने की कोशिश करेंगे। तो आप इसमें क्लीनर डाल के थोड़ी देर छोड़ सकते हैं और उसके बाद आप किसी रुई के माध्यम से इसे आप क्लीन कर सकते हैं। इससे भी अगर अंदर का डस्ट हट जाता है तो आपका लैपटॉप चार्ज होने का चांस बन जाता है और कनेक्टर आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर केबल
कनेक्टर का जो केबल है वो कटा हुआ है या ज़्यादा डैमेज हो गया है, तो इस कंडीशन में आप क्लीन ना करें, आप नया ही कनेक्टर चेंज करें अगर कटा हुआ है तो। अगर कटा हुआ डैमेज नहीं है, लूज कनेक्शन ही सिर्फ है, तो आप उसे क्लीन करके भी लगाएंगे तो इससे भी आपका चार्ज प्रॉपर होने लगेगा, क्योंकि डस्ट वगैरह से भी वोल्टेज जो होती है उसमें रुकावट आती है या पिन सही से कनेक्ट नहीं हो पाता है, तो इस कारण बस भी चार्ज जो है छोड़ता पकड़ता रहता है और नहीं होता है। लेकिन अगर केबल डैमेज है तो आपको क्लीन नहीं करना है, नया चेंज करना है, क्योंकि इसमें शॉर्ट सर्किट होने का भी डर रहता है। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पे आप नए हो तो कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम आपके लिए ये पूरी वीडियो जो है मेहनत करके बना रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं। 5 से 10 मिनट के अंदर भी हम ये वीडियो को ख़त्म कर सकते थे, लेकिन इसमें आपको पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी। किस तरीके से लैपटॉप को ओपन करना है, क्लीन करना है या क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना है, इस सब की जानकारी आपको नहीं मिल पाएगी 10 मिनट की वीडियो में। 10 मिनट की वीडियो में हम सिर्फ वही चीज़ दिखा पाएंगे जो इनमें ज़रूरत है। तो इसीलिए हमने पूरी वीडियो बनाई है आपके लिए। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और आपको वीडियो कैसा लगता है वो कमेंट में बताइए। तो चलिए हम इसे अभी क्लीन कर लेते हैं, लेकिन प्रॉपर तरीके से क्लीन करेंगे जिससे ये फाइनली वर्क करे, क्योंकि अगर हम थोड़ा बहुत इसे क्लीन करते हैं तो ये काम नहीं करेगा। अगर इसे हम प्रॉपर तरीके से क्लीन करेंगे, अगर ज़रा सा भी इसमें डस्ट वगैरह नहीं रहेगा तो ही ये काम करेगा। तो बने रहिए हमारे साथ और प्रॉपर इसे क्लीन करके फिर आपको चेक करवाते हैं। जैक हमारा बिल्कुल क्लीन हो चुका है, और क्लीन करने के बाद आपको कुछ समय के लिए जैक को छोड़ देना होगा। उसमें डायरेक्ट करंट डाल के चेक ना करें, तो स्पार्क भी हो सकता है। तो आपको कुछ समय के लिए छोड़ देना है, या आपके पास हीट गन हो तो उससे आप इसे सुखा सकते हैं, उसके बाद ही इसमें कनेक्ट करें। तो अभी हमने कुछ देर इसे क्लीन करने के बाद छोड़ दिया था, जिससे ये सूख चुका है, और अब हम इसे फिक्स करके देखेंगे। कनेक्टर को प्रॉपर तरीके से आपको फिक्स करना है, जिससे ये हिले डुले नहीं तो आपके जैसे ही चार्जर कनेक्ट करेंगे वैसे ही आपको प्रॉब्लम आ सकता है। तो आपको कनेक्टर जो है जिस तरीके से इसमें खांचे दिए गए हैं उसी तरह आपको बिठाने हैं, जिससे इसमें प्रॉब्लम ना आए और लॉक इसका प्रॉपर बैठ जाए। देख सकते हैं कनेक्टर हमारा प्रॉपर तरीके से कनेक्ट हो गया, और केबल जो है वो ऊपर ना रहे, इसके खांचे बने होते लैपटॉप में उसमें ही आपको बिठाने हैं। ऊपर अगर रहेगा तो दिक्कत करेगा, लैपटॉप बैठेगा नहीं आपका सही से बॉडी, तो कटने का भी डर रहता है केबल। तो इसीलिए आप प्रॉपर खांचे में ही इसको बिठाया। अभी देख सकते हैं प्रॉपर हमने इसे फिक्स कर दिया है। और चलिए अब लैपटॉप को हम फिक्स कर लेंगे, और थोड़ा बहुत अगर कहीं भी अगर आपको डस्ट लगता है तो बिल्कुल क्लीन कर दीजिए, और चेक कर लीजिए एक बार पूरी तरीके से कि आपका प्रॉपर जैक वगैरह या कनेक्टर वगैरह सही से बैठा है या नहीं है।
और अगर कहीं धूल डस्ट आपको नज़र आता है तो उसको बिल्कुल क्लीन कर दीजिए, क्योंकि लैपटॉप जो है वह आसान तरीके से ओपन नहीं होता है और कभी जब प्रॉब्लम आता है तभी ओपन होता है और काफ़ी समय लग जाते हैं। तो इसमें धूल डस्ट वगैरह जम जाते हैं। तो अगर आप अभी क्लीन कर देंगे तो ये सही रहेगा। 6 महीने तक अगर इसे आप कोई प्रॉब्लम नहीं आता है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन 3 से 4 महीने के अंदर लैपटॉप का एक बार सर्विस करवाना ज़रूरी होता है, जिससे आपका धूल डस्ट जो आपने अभी देखा है वो अगर क्लीन हो जाता है तो इसमें मॉइस्चर नहीं बनेगा और लैपटॉप का मदरबोर्ड का जो लाइफ है वो काफ़ी बना रहेगा और इसमें कहीं कार्बन वगैरह नहीं लगेगा। तो मैं इसको प्रॉपर तरीके से क्लीन कर देता हूँ। कहीं भी मुझे डस्ट वगैरह है लगता है तो मैं एक बार चेक भी कर लेता हूँ। दोस्तों, फिक्स करने से पहले आपको हर एक पार्ट को बारीकी से देखना है और उसके बाद ही फिक्स करना है, जिसमें कोई चीज़ आपको छूटा हुआ नज़र ना आए, क्योंकि अगर छूट जाता है तो फिर आपको दोबारा पूरा लैपटॉप ओपन करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो ठीक होगा। तो इसीलिए फिक्स करने से पहले आप हर एक वायर को और हर एक कंपोनेंट को चेक कर ले, कहीं से कोई डैमेज वैमेज ना लगे आपको या कोई केबल लगाने में छूट ना जाए। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है और सारे जैक को प्रॉपर तरीके से बिठा देना है और कनेक्ट कर देना है। उसके बाद ही आपको ये मेन फिक्स करना है, बॉडी को आपको फिक्स करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस कनेक्टर में जो है वह इसका जो हरे कलर का वो रहता है ऊपर में लगा हुआ, जो इसकी मोटाई को बनाता है जिससे सही से कनेक्ट होता है, वो थोड़ा डैमेज हो गया है। तो उसको हम प्रॉपर तरीके से यहाँ पे फिक्स कर देते हैं। जो नीले कलर का पत्ती रहता है वो अगर किसी कनेक्टर से निकल जाता है तो उसको फेंके नहीं, क्योंकि उसका भी बहुत काम होता है इस लैपटॉप के अंदर। वो आपके पिन को और पत्ते के पिन को सही से कनेक्ट करने का काम करता है। यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी दिन से मिट्टी लगने के कारण यहाँ पे जो है काफ़ी कार्बन आ गया है। तो इसी तरीके से मिट्टी अगर ज़्यादा दिन लगा हुआ रह जाता है कहीं भी और थोड़ा भी मॉइस्चर बनता है तो वहाँ पे कार्बन आ जाता है और जंग सा लग जाता है। तो अभी चलिए फ़िलहाल हम इस पे पेंच नहीं लगा हुआ था और ये डस्ट वगैरह देख सकते हैं कीबोर्ड में बहुत सारा है, तो इसको भी हम क्लीन कर लेंगे। इस केबल को भी आप प्रॉपर तरीके से कनेक्ट कर देना है, क्योंकि ये वाईफाई का केबल है और प्रॉपर तरीके से कनेक्ट नहीं करेंगे या छोड़ देंगे तो वाईफाई में नेटवर्क बहुत स्लो आएगा। तो इसके लिए आपको इसको प्रॉपर तरीके से लगा देना है। और हार्ड डिस्क जब आप कनेक्ट करें तो आप लूज कनेक्शन चेक कर लें। हार्ड डिस्क का जो है कनेक्टर वो प्रॉपर तरीके से बैठना चाहिए एक दूसरे के साथ, तभी जाके हार्ड डिस्क में आपका विंडो का एरर नहीं आएगा।
तो देख सकते हैं हमारा जो है पिन SSD का और मदरबोर्ड का पिन सही से कनेक्ट हो गया। इसमें आपको किसी प्रकार का गैप नहीं दिखेगा, तो ध्यान रखिए ये गैप नहीं होना चाहिए, तो फिर आपका विंडो प्रॉब्लम करेगा। बैटरी को आपको सबसे लास्ट में लगाना है, जब आपको पूरा कंफर्म हो जाए कि सारे कंपोनेंट एक के दूसरे के साथ लग चुके हैं, सारे कनेक्टर एक दूसरे के साथ लग चुके हैं, तो फिर आपको लास्ट में बैटरी लगाना है। और दोस्तों मैंने इसमें रैम को इसलिए नहीं निकाला है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि रैम के अंदर कार्बन लगा हुआ रहता है और आप उसे छेड़ देते हो तो डिस्प्ले की लाइट जो है वह चली जाती है, फिर आपको रैम क्लीन करके लगाने पे आ जाता है, कई बार नहीं भी आता है। तो कोशिश करें रैम आप नहीं भी निकालें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, लैपटॉप आपका ओपन हो जाएगा। और रैम को निकालने की बहुत कम कोशिश कीजिए क्योंकि रैम से अक्सर डिस्प्ले ब्लैंक हो जाती है, क्योंकि कई महीनों से रैम लगा हुआ होता है और उस पर कार्बन लगा हुआ होता है। जब उसे हम निकाल देते हैं तो उसकी सप्लाई रुक जाती है, फिर उसे जब क्लीन करके लगाएंगे तभी वो लगता है। वैसे नॉर्मली अगर लगा देते हैं तो डिस्प्ले ब्लैंक कर देता है वो, तो इसीलिए रैम को हमने इसमें नहीं निकाला था और उसको क्लीन भी नहीं किया, तो अभी हमारे डिस्प्ले में किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं आएगा। सारे पेज को आपको बारीकी से लगा देना। अगर कोई पेज आपको स्लिप लगता है तो उस पेज को ना लगाएं, नहीं तो फिर दोबारा ओपन नहीं होगा और लॉक टूट सकता है। फिर लॉक तोड़ के ही लैपटॉप को ओपन किया जाता है, तो इसीलिए जो पेज आपको स्लिप लगता है वो पेज इसमें ना लगाएं। और इस साइड जो सीडी का डीवीडी लगता है उसको भी लगा दे। चलिए मैं उसे बाद में लगा देता हूँ, पहले हम चार्जर से भी कनेक्ट करके चेक करते हैं कि चार्ज हमारा लैपटॉप हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं होता है तो फिर हमें लास्ट में नया चेंज करना होगा, अगर हो जाता है तो हम यही कनेक्टर इसमें रहने देंगे। तो चलिए इसे ओपन करके चेक कर लेते हैं। तो पासवर्ड अभी हमें पता था, तो अभी हम इसे चला के भी चेक करेंगे क्योंकि इसका थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस भी कम है, तो उसे भी हम ठीक कर देंगे। तो अभी ये ऑन होता है तो इसके बैटरी को सिंबल को चेक करेंगे कि इसमें बैटरी का सिंबल बन के आ रहा है या नहीं आ रहा है, या चार्ज आगे बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। तो देख सकते हैं डिस्प्ले में आपको ये वाटर मार्क दिख रहा होगा, ये ज़्यादातर डिस्प्ले दबने के कारण जो है वो हो जाता है, लेकिन ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए बैटरी को देखते हैं।
तो देख सकते हैं बैटरी जो है वह चार्ज होने लगी है और चार्जिंग का परसेंटेज जो है वह शो कर रहा है। इसको मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, फुल स्क्रीन पे दिखाता हूँ। इस पर आप डबल क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा इसका फुल प्रोसेस। ये देखिए आ गया। तो अभी 1% बैटरी हमारा चार्ज हो गया और परफॉर्मेंस भी है, बेस्ट परफॉर्मेंस आ रहा है चार्जिंग की तरफ से। तो बेस्ट परफॉर्मेंस पे ये अभी दिखा रहा है। और यहाँ से देख सकते हैं अगर यहाँ से अगर वोल्टेज कम ज़्यादा आता रहता है तो बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं आता है। तो फिलहाल यहाँ देख सकते हैं 2% भी हो गया, मतलब फटाफट चार्ज हो रहा है बहुत कम समय में। अभी 2% हो चुका है। तो इसे हम 5 से 10% लगा के रखते हैं, फिर वीडियो को एंड करेंगे जिससे आपको भी पता लगे कि हाँ प्रॉपर चार्ज हो रहा है। तो इस तरीके से आप अपने लैपटॉप के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो देख सकते हैं 11% हमारी बैटरी चार्ज हो गई है और परफॉर्मेंस भी बेस्ट परफॉर्मेंस है, देख सकते हैं यहाँ पे। तो चार्जिंग का जो प्रॉब्लम था वो 100% सॉल्व हो गया है हमारा। और देख सकते हैं अभी जो बैटरी पे बिल्कुल ही नहीं लैपटॉप चल रहा था वह लैपटॉप बैटरी पे ही अभी चल रहा है 11% पे। और देखते हैं परसेंटेज जो है हमारा कितने समय के बाद गिरता है। तो देख सकते हैं अभी कुछ समय होने के बाद भी 1% भी नहीं गिरा है। जैसे कि अगर बैटरी में प्रॉब्लम हो तो फेक चार्जिंग होता है, तो जैसे हम कनेक्टर निकालेंगे वैसे ही परसेंटेज गिर जाता है, लेकिन इसमें कोई परसेंटेज नहीं गिरा है। तो इसका मतलब चार्जिंग हमारा प्रॉपर हो रहा है और कनेक्टर हमारा सही से काम कर रहा है। तो इस तरीके से भी आप अपने लैपटॉप को घर पे ही खुद से ठीक कर सकते हैं। तो देख सकते हैं इसमें अभी परसेंटेज 11 से ऊपर नहीं गया है और 49 मिनट्स दिखा रहा है। 11% में जो है लैपटॉप 49 मिनट्स के अंदर जो है चार्ज हो जाएगा हमारा लैपटॉप।